हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम इंडिया। एग्ज़ाम इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रमुख घटनाएं कब घटी और उनके घटित होने का वर्ष कब है। इस छोटे से वीडियो में हम बहुत बड़ी जानकारी लेने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जितनी पूर्व हो सकती है, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने उसको सबको इसमें डाल रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानकारी मिलेगी और आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है, भारत में जो आर्य थे वो 1500 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि जब से मान लीजिए अभी हमारा 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 वर्ष से 2021 वर्ष प्लस 1500 ईसा पूर्व यानी कि ये 2021 वर्ष और 1500 और वर्ष पहले आर्य भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर का जन्म जो है वो है 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व महावीर का निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुई थी और गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है वो 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुई थी और शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हिजरी संवत का प्रारंभ। ठीक है, ये तीनों संवत आप याद कर लिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा में हुई थी, यानी कि जो अभी हमारा 2021 चल रहा है तो 2021 में 622 ईसा में। ठीक है, फायन की भारत यात्रा 405 से 411 के आसपास में फायन भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में ईस्वी का शासनकाल था। ठीक है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं वास्को डिगामा का भारत आगमन, यानी कि भारत में वास्को डिगामा कालीकट पे 1998 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ये चीज़ें मैंने इतनी छोटी शॉर्ट इसलिए की हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, इस सीक्वेंस में चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण ठीक है 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ये प्लासी और बक्सर बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं दो युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना आधिपत्य कर लिया और उनकी जड़ें जो है वो भारत में और मजबूत हो गई। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार ठीक है, ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, जो कि
मिंटू मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले, ये भारत के वायसराय थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता होगा कि कुल 2 विश्व युद्ध हुए हैं। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में खत्म हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में खत्म हुआ। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसका पूछता है कि ये कब हुआ था। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं गांधी जी के आंदोलन के बारे में। ठीक है। सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला। ठीक है। ये गांधी जी का प्रथम एक पूरा भारत का आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका व्यापक विरोध भी हुआ था। ठीक है। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। ठीक है। तो दांडी नामक स्थान से महात्मा गांधी ने ये नमक सत्याग्रह शुरू किया था 1930 में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता, 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। और ये समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी यानी कि कांग्रेस का कोई भी लीडर इंग्लैंड नहीं गया था। तो बहुत ही मतलब कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला। तो लॉर्ड इरविन भारत आए। उनको ये लगा कि गांधी जी बहुत भारत के बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी से समझौता किया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी दोबारा इंग्लैंड गए थे। ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। गांधी जी की हत्या, 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। गांधी जी को उनकी हत्या कर दी गई थी। चीन पर भारत का आक्रमण, 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अब ये थोड़ा सा और पहले लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई थी तो मैंने नीचे लिख दी। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1779 तक में हुआ था, 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, इनको आप याद कर लिए, पूछता है एग्जाम में। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। और जैसा कि मैंने अभी बात की थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का कोई भी नेता भागीदार नहीं हुआ था। तो उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है। तो ये आप याद रखिए, 30, 31, 32। ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और चीनी क्रांति जो है 1911 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।